बल्कि सिर्फ ये मैं कहूँ कि पूरी इंसानियत के लिए आए थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्या है दरिंदों, इन अरब वालों को चलना सिखाने आए थे, बोलना सिखाने आए थे, जिंदगी गुजारना सिखाने आए थे। मोहम्मद ने यह बताया कि दरिंदों, जो तुम काम कर रहे हो ये धर्म में नहीं है। लड़कियों को जिंदा नहीं दफन किया जाता, शराब धर्म में नहीं है। माँ बहनों के साथ बलात्कार करना धर्म में नहीं है। ये बताने के लिए मोहम्मद अरब की सरजमीन पे आए, लेकिन इन दरिंदों ने देखा जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें रोका जा रहा है। हम शराब पीते हैं, हमें मना किया जा रहा है। लिहाजा अब क्या हुआ, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मोहम्मद के दुश्मन बनने लगे। मोहम्मद ने काम किया कि जिंदा लड़कियों को दफन कर रहे हो, ये गलत है, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करते। तो अब ये मोहम्मद के दुश्मन बनने लगे। तो जब तक मोहम्मद ये संदेश वाहक पैगंबर जब तक मौजूद था तब तक तो उसका कुछ न बिगाड़ सके। लेकिन जैसे ही मोहम्मद की आंख बंद हुई, सबसे पहले उनकी पुत्री फातिमा के घर के ऊपर आग और लकड़ियां लेके पहुंच गए। सबसे पहले उनके घर का दरवाजा जलाया। उनसे बदला नहीं ले सके, उनकी औलादों से, उनके बच्चों से बदला लेने के लिए जैसे ही आंख बंद हुई, अभी 3 दिन में ही गुजरा था, आग और लकड़ियां लेके उनका दरवाजा जला दिया। जहां मोहम्मद रहते थे उनकी बेटी का दरवाजा जला दिया गया। चलता हुआ दरवाजा, अभी 18 साल की बेटी है मोहम्मद की, उस संदेश वाहक नबी की बेटी, 18 साल का सिन था, उस लड़की के ऊपर चलता दरवाजा गिराया गया। ये बदला लिया जा रहा है कि तुमने हमें क्यों रोका, तुम जा रहे हो, हम बदले ले रहे हैं। दूसरा काम क्या किया, उनके दामाद को मस्जिद की हालत में, नमाज की हालत में तलवार के जरिए उन पे हमला किया गया। ये आतंकवादी कहाँ से आए हैं, आइए अभी सुनिएगा। अच्छा, मोहम्मद के बाद उनकी पुत्री पे हमला, उनके दामाद पे हमला, अब उसके बाद उनके 2 नाती बचे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। हसन के ऊपर उसी मदीने के अंदर जहाँ पैगंबर आए थे, जहाँ ये नबी आया था, उसी मदीने के अंदर उसके नाती को जहर दे दिया। पूरा परिवार खत्म करने का प्लान है कि खत्म कर दो, ना ये रहेंगे ना फिर कोई आए के रोकेगा हमको, हमारे दरिंदगी से हमको नहीं रोक सकता कोई। अच्छा, उनके नाती को जहर दिया, और जहर देने के बाद जब उनके नाती का जनाजा दफन करने ले जा रहे थे, रास्ते में दफन करने के लिए जाते हुए उनकी मैयत के ऊपर तीर चलाए गए। होता है किसी धर्म में, ये दुश्मनी है तो जिंदगी में मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। मरने के बाद मैयत के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं। सारी दुश्मनी मोहम्मद से है, निकाला परिवार से जा रहा है। उसके बाद आखिरी नाती हुसैन बाबा, जिसका हम जुलूस लेके चल रहे हैं, उनको भी मदीने में रहने नहीं दिया गया। क्या किया, आखिर में उनको भी मदीना छोड़ना पड़ा। वो मदीना जहाँ मोहम्मद आए थे, जहाँ उनका परिवार रह रहा था, मदीने को उनके लिए सख्त कर दिया गया। वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं पवित्र स्थान मक्के की तरफ। मक्के में रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, मक्के में भी लेडीज लिबास में आतंकवादियों को भेजा गया कि इनको मक्के में भी जहां मिले मार दो, पूरा परिवार खत्म कर दो। अच्छा, अब वहां पे भी हज का पीरियड है, हज का जमाना है। मोहम्मद के नाती ने हज को भी छोड़ा कि यहाँ भी मुझे नहीं मारा, नहीं छोड़ा जाएगा। और अब वहां से चले जा रहे हैं कूफे की तरफ। वहां के लोगों ने लेटर भेज के बुलाया है, आइए हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वहां जाने लगे, रास्ते में इन आतंकवादियों का एक सेना, एक लश्कर पहुंचता है और वहां पे रोकता है कि नहीं, आप कूफे भी नहीं जा सकते, या फिर हमें छोड़ो मदीने चले जाएं। नहीं, मदीने भी नहीं जा सकते। वहीं घेरा, इराक की सरजमीन पे जिसका नाम करबला है, वहीं पे 30,000 आतंकवादियों ने 72 का ग्रुप है पैगंबर के नाती का, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। इन 72 को 30,000 की सेना घेर रही है इराक की सरजमीन पर कि जब तक तुम हमारे यजीद का समर्थन नहीं करोगे। यजीद सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसने कहा
पूरी दुनिया में कहीं जगह ना हो मेरे लिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। शराब को मैं जायज़ नहीं कर सकता, मैं बलात्कार को जायज़ नहीं कर सकता, मैं लड़कियों को दफन करना जायज़ नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर समर्थन नहीं करते हो तो पूरे परिवार को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे मोहम्मद के नाती ने 2 लेटर लिखा, एक अपने दोस्त हबीब को कूफा लिखा, एक अपने साधु को लेकर हिंदुस्तान लिखा। हम कहते हैं हमें अपने वतन से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी। हम अपने वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं। हमारे हिंदुस्तान से फौज गई थी, सेना गई है, समुद्रगुप्त की फौज यहाँ से गई है मदद करने के लिए, उस मोहम्मद के नाती की मदद के लिए। हुसैनी बरहमन आपने सुना होगा, इतिहास पढ़िए, तारीख देखिए। यहाँ से 7,000 की फौज, 7,000 की सेना समुद्रगुप्त को जो मौला ने लेटर लिखा था, जो इमाम हुसैन ने क्या मसला था? चूंकि ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी, एक का नाम था शहरबानो, एक का नाम था मेहरबानो, जिसका विवाह समुद्रगुप्त बल्कि चंद्रगुप्त से हुई थी। समुद्रगुप्त उसका बेटा है, उसका पुत्र है, चंद्रगुप्त से हुई और उसकी बीवी का नाम रखा गया चंद्ररेखा। उनकी शादी जो शहरबानो की बहन है। अच्छा, वहां से लेटर आया था हिंदुस्तान, यहाँ से फौज गई हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। हिंदुस्तान की फौज जब करबला पहुंची, उससे पहले करबला हो चुकी थी, मोहम्मद के नाती को कत्ल किया जा चुका था। अब ये जब सेना वहां पहुंची, क्या मुझे मदद के लिए बुलाया था, मैं हेल्प करने के लिए आया था, अब मैं क्या करूं? सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली, आज यही गला काट लेते हैं, हिंदुस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मदद के लिए आए हैं। अच्छा, अब वहां पे आके उन्होंने मुख्तार सकफी कूफे के कमांडर, उन्होंने आगे कहा नहीं ठहरो, ऐसे गर्दनों को मत काटो, जिन्होंने मोहम्मद के नाती को मारा है उन सबसे एक एक करके हम बदला लेंगे। ये सेना रुकी वहाँ पे, और वो जगह करबला में जहाँ ये सेना रुकी, उसका नाम आज भी हिंदिया के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग वहाँ रुक गए और कुछ लोग हिंदुस्तान चले आए। अच्छा, हिंदुस्तान से मदद के लिए लोग गए, लेकिन जो वहाँ थे उन्होंने फातिमा के लाल की मदद नहीं की, उन्होंने मोहम्मद के नाती की मदद नहीं की। 30,000 की सेना। अच्छा, उन्होंने क्या किया? अब एक एक करके सबको मार रहे हैं। 30,000 की फौज, दुनिया कहती है इन्होंने खुद मारा है, खुद ही रो रहे हैं। हम हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, इतिहास सुनिए किसने मारा है। ये 30,000 आतंकवादी जो जमा हुए थे मोहम्मद के नाती को मारने के लिए, ये कौन थे? अगर हम ही मारा है, हम ही रो रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? भाई, जिसने मारा है अगर वो रो रहा है तो आप उस पे उसको रोकते क्यों हैं? भाई, जिसके घर का गया है वो रोएगा, जिसने मारा है वो रोकेगा। आज जो ये बिदात के फतवे आते हैं, मातम करना बिदात, तमा करना बिदात, हुसैन हुसैन कहना बिदात, अलम निकालना बिदात, इनकी नस्लें यजीद से चली आ रही है। ये वही आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी, देखिए अभी मैं बताता हूँ, चूंकि मोहम्मद ने जंगे उहद में, देखिए अगर ये हराम है, ये बिदात है, तो सुनिए, मोहम्मद जब पैगंबर इस्लाम जब जंगे उहद में जख्मी होके नशेब में गिरे, गड्ढे में गिरे, उनके कुछ दांत टूट गए थे। वैसे करनी जो सहाबिया रसूल हैं, उन्होंने आने के बाद अपने सारे दांत तोड़ लिए, नहीं मालूम कौन सा दांत टूटा था। अगर हराम होता, मेरा नबी आके कहता, ए वैसे करनी, तुमने क्या किया? मेरे दांत टूटे थे, तुमने क्यों तोड़ लिया? ये हराम था, ये बिदात है। कहीं कोई हिस्ट्री, कोई तारीख, कोई किताब दिखाइए। लेकिन ये आतंकवादी जो वहाँ थे, जो कुछ न कर सके, वहाँ मोहम्मद के नाती को मारा, यहाँ उनके चाहने वालों को घेरते हैं। और देखिए आके क्या हुआ। आज भी ये ISI, इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख पढ़िए। ये यजीदी नस्ल वाले जो इन्होंने करबला में किया था मोहम्मद के नाती के साथ,
क्या किया, वहाँ सबको एक एक करके कत्ल करना शुरू किया, एक एक करके सबको मारना शुरू किया। पहले क्या किया, 6 महीने का बच्चा जिस पे दुनिया तरस खाती है, 6 महीने के बच्चे पे दुनिया तरस खाती है। यजीदियों ने, इन आतंकवादियों ने उस 6 महीने के बच्चे पे पानी बंद किया, 3 दिन तक पानी नहीं दिया। और जब उसके बाप ने, उसके पिता ने आके सबके सामने पानी मांगा तो तीर से उस बच्चे को ज़बह कर दिया। किस धर्म में है, किस इस्लाम में है, ये कैसे आतंकवादी थे। और उसके बाद उनके 32 साल भाई का हाथ काटा, बायां हाथ काटा, गला काटा भाई के सामने। जवान बेटे को, 18 साल का बेटा मोहम्मद के नाती का, उसके सामने, मोहम्मद के नाती के सामने 18 साल के लाल के ऊपर गोली चलाई गई।